हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शाशी बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि अगर किसी पर्सन का जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई और हार्ड हो जाए, ऐसे पर्सन को स्टूल वीक में सिर्फ 3 बार से भी कम अगर आता है तो इन लोगों में क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को देखा जाता है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी पर्सन के फूड में फाइबर की कमी है, पानी कम पीते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, तो ऐसे लोगों में ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को वीक में 3 बार से भी कम स्टूल पास होगा। उनका जो स्टूल है वो हार्ड, ड्राई या फिर लंपी हो सकता है। ऐसे पर्सन को स्टूल पास करने में कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग और पेन फील होता है। कई बार पर्सन को इनकम्प्लीट फीलिंग भी आ सकती है या फिर उनको ऐसा लग सकता है कि उनका रेक्टम ब्लॉक हो चुका है। कई बार पर्सन को स्टूल आउट करने के लिए फिंगर को भी यूज़ करना पड़ता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होने का। तो इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कई बार आपका डाइट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अगर आप ऐसा फूड खाते हैं जिसमें फाइबर कम है या फिर आप पानी बहुत कम पीते हैं तो ऐसे लोगों को ये कंडीशन हो सकती है। कई बार सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से भी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप बैठे रहते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी पर्सन को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जैसे कि अगर आप कोई पेन की दवाई लेते हैं, आप हाई ब्लड प्रेशर की, डिप्रेशन की या फिर एलर्जीज़ की मेडिसिन लेते हैं तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। कई बार पर्सन को पेल्विक फ्लोर की कुछ बीमारियों के बाद भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को पुडेंडल न्यूरैल्जिया हो चुका है या फिर पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन की कंप्लेन है, तब भी उनमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन देखा जा सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप ब्रायोनिया 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप ओपियम 30 मेडिसिन या फिर आप एल्यूमिना 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।